वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। कक्षा 10 गणित अध्याय 1 जो हम लोगों ने शुरू किया है उसका जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, उसमें में से हमने पिछली वीडियो तक उदाहरण नंबर 1, 2, 3 को मैंने करवा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे उदाहरण नंबर 4 की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो अभी तक हमने दोनों वीडियो में ये देखा कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 अंकों का हम जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमारे पास 3 अंक दे रखे हैं। इस प्रश्न में हमारे पास 3 अंक दे रखे हैं, तो हम इनको कैसे ज्ञात करेंगे ये आइए हम देखते हैं। तो जैसे हमने पिछले 2 वीडियो में देखा, पिछले जो है 2-3 क्वेश्चंस में हमने इसको सॉल्व किया, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 को 2 से निकालेंगे, 3 हुआ, 3 से किए 1 हो गया। तो 6 का हमारा गुणनखंड हमें मिल गया 2 गुणे 3। इसी प्रकार से हमें 72 का भी निकालना है और इसी प्रकार से हमें 120 का भी निकालना है। तो सबसे पहले हम उसके बाद 72 का निकाल लेते हैं। 2 से निकालेंगे 36 हो गया, 2 से निकालेंगे तो 18, फिर 9, फिर 3 से और फिर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 120 का निकालते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा 60, फिर 30, फिर हमारा 15, फिर 3 से निकालेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमें 72 के गुणनखंड में क्या क्या मिला। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 तिया 72 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 पंचे 120। अब अगर हम बात करें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो तीनों में मिलें, तो जो तीनों में मिलेंगे वही हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। तो तीनों में हमें कौन सी संख्या मिल रही है? सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए पूरा हमें 2 मिल रहा है, 2 मिल गया, हमने 2 को लिख दिया यहाँ पे। फिर अगर देखिए तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यानी इस तरह से हमें 3 भी मिल रहा है। तो जो हमें 3 मिल रहा है तो इसका एक गुणनखंड 3 भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो होगा वो एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो इसका एचसीएफ जो आ गया वो 6 हमारा आंसर हो गया। अब हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए शेष बची हुई संख्याओं का हम गुणा करा देते हैं। तो 2 और ये 3 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इनका हम एचसीएफ निकाल चुके हैं। फिर हमारे पास कौन सी संख्या बची? 1 2 2 2 1 3 बचा, तो इसको हम लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हम बात कर रहे थे कि 2 गुणे 2 ये आ गया, ये वाला 2 आपका ये हो गया, ये 3 आपका ये हो गया। अब ये 2 कहाँ से आया? ये आपका इन दोनों का पेयर मिलके 1 2 आ गया और फिर इन दोनों का पेयर मिलकर 1 2 यहाँ से आ गया। फिर हमारे पास बचा कितना? 3 बचा, 3 हमने लिख दिया और फिर आपकी लास्ट संख्या क्या बच जाती है? 5। तो इसके आगे गुणे हमने कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। अब अगर हम सबको मल्टीप्लाई कराते हैं तो पाते हैं 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180 और 180 दूना 360। तो इसका जो आपका एलसीएम प्राप्त हुआ वो हमें 360 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।